तो उसी को उकसा रहे हैं दुर्योधन जी। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथ, द्रुपदश्च महारथ, धृष्टकेतुश्चेकितान्, धृष्टकेतुश्चेति, धृष्टकेतुश्चेकितान्, धृष्टकेतुश्चेति तान्, काशीराजश्च वीर्यवान्, काशीराजस्य वीर्यवान्, पुरजित कुन्ती भोजश्च, पुरजित कुन्ती भोजश्च, शैब्यश्च नरपुङ्गव, शैबश्च नरपुङ्गव, युधामन्युश्च विक्रान्त, युधामन्युश्च विक्रान्त, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सर्व एव महारथा, सर्व एव महारथा। और कह रहे हैं कि इस बड़ी भारी सेना को देखिए और इसमें बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में बड़े बड़े वीर युद्ध में जीतने वाले बड़े बड़े वीर हैं, उनको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। क्या जानता नहीं क्या करना चाहे कौन कौन है इसके अंदर, लेकिन अपनी बड़ाई दिखा रहा है। इस युद्ध में बड़े बड़े धनुषों वाले भीम और अर्जुन के समान बहुत से वीर हैं। सात्यकी और विराट जिनके वहां 1 वर्ष का उन्होंने अज्ञातवास किया था। अच्छा। अभिमन्यु के ससुर जी थे विराटनगर के, विराट थे। महारथी राजा द्रुपद, महारथी लगा रहे हैं द्रुपद राजा के लिए। और धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजित कुंती भोज थे। इन्होंने कुंती इनकी बेटी नहीं थी तो वसुदेव जी की बहन, लेकिन इन्होंने गोद ले लिया था, तब उसका नाम प्रथा था। वसुदेव जी भगवान की बुआ है ना, कुंती भोज राजा के संतान नहीं थे, इन्होंने गोद लिया था, इसलिए उसका नाम कुंती पड़ा था। वे भी आए थे। अब मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पांडवों से 1 पुत्र हुआ था, तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे द्रौपदी के। कहते हैं सभी के सभी महारथी हैं। ये जो नाम और दिए हैं ना, उत्तमौजा, ये सब दिया, युधान, ये सब ऐसा है कि जो राजा ययाति हुए थे, मतलब उनका वंश जहां से चला, तो उनके 5 लड़के थे, तो 5 के वंश चलता गया, बढ़ता गया। उसी में से कुरु के थे तो कुरुवंशी कहलाए, पांडव हो गए। एक का नाम कुरु था तो कुरुवंशी हो गए। इसे यदु के बड़ा बेटा यदु था तो इसमें यदुवंशी हो गए, भगवान यदुवंश में पैदा हुए। उसी के उन्हीं का ये सारा 5 का, किसी के कितने बेटे, फिर उनका कितने हो गए, फिर उनके कितने हो गए, ये भागवत में पता लगता है। तो सब उसी वंश में है। तो उसी में कोई मधु वैष्णवी कहलाता है, कोई वृषणी वंश कहलाता है, कोई यदुवंश कहलाता है, और इसी में सब इसी में आ गए। और सात्यकी भी इसी में आ गया, सतराजीत भी इसी वंश में आ गया। इन्हीं में आपस में विवाह शादियां सब ऐसे चला। शिशुपाल, दंतवक्र आदि जो हुए हैं, सब उसी वंश से निकलते गए। हजारों वर्ष पहले इनका वंश चलता रहा। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को सब सुनाया है। तो वो भागवत में आगे जाके यही सब भरा पड़ा, उनके इतने बेटे ये नाम, उनके इतने बेटे ये नाम, उनके वो वंश ऐसे। तो ये सब उसी वंश के हैं, आपस में ही हैं सभी। तो कहते हैं कि ये अब उनका तो सुना दिया, अब अपनी सेना के जो महारथी हैं उनको भी आप समझ लीजिए। अब द्रोणाचार्य वहां के सब कुछ हैं और उनको पता नहीं है, लेकिन अपनी गुरु के सामने भी अहंकारी लोग अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। गुरु के सामने अपने विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बालक की तरह से होकर रहना चाहिए। प्रश्न करने में गुरु के सामने एक तो कपट नहीं होना चाहिए। कितने लोग कपट से करते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए, और कितने लोग अपनी विद्वता का
प्रदर्शन करने के लिए प्रश्न करते हैं, मेरे को इतना मालूम है। ऐसा नहीं करना सर, भगवान बताएंगे आगे चल के गीता में किस तरह से प्रश्न करना चाहिए गुरु से।